अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू ग्रामर की, उर्दू ज़ुबानों कवायद की जो किताब है उससे हम इसम की बनावट के लिहाज से इक़साम इसके मुतालिक पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या अलामात हैं और कैसे इनकी पहचान हो सकती है। जी बच्चों, सबसे पहले आप इसको देखें कि बनावट के लिहाज से इसम की इक़साम कितनी है? 3। बनावट के लिहाज से इसम की इक़साम 3 है। कौन कौन सी? सबसे पहली किस्म जो है इसकी, इसमें जामिद। जामिद लफ्ज़ जो है वो किससे निकला है? जमा हुआ, यानी साकिन, जहाँ पे वो शुरू हुआ, जहाँ पे शुरू होके ख़त्म हुआ, वहीं पे रुका हुआ है। यानी इसका क्या तारीफ़ हम करेंगे? वो इसम जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे कोई और लफ्ज़ बने। क्या हो गया? वो इसम जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे कोई और लफ्ज़ बने, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे इसकी मिसाल क्या देंगे? आग है। आप देख लें, इससे पहले भी कोई लफ्ज़ नहीं लग सकता, और अगर हम फ़र्ज़ करें आगे छोटी लगाएं, छोटकी लगाएं, अलिफ लगाएं, तो ये कुछ और बन जाएगा, लेकिन इससे मज़ीद लफ्ज़ नहीं बनते। सूरज, शाम, ये वो लफ्ज़ हैं जिनके ना शुरू में कुछ लगा के कुछ बनाया जा सकता है, ना इनके बाद कुछ लगा के कुछ बनाया जा सकता है। जैसे सूरज के आगे अगर अलिफ लगाएंगे तो सूरजा बन जाएगा, ये कोई लफ्ज़ नहीं होता। शाम हो गया, शामो हो गया, मतलब ये वो कोई लफ्ज़ नहीं होते। तो आपको इसकी जामत के अंदर से ही जमा हुआ लफ्ज़ ज़हन में रखें। वो लफ्ज़ हो जाएगा जो साकिन है, यानी उससे आगे भी कुछ नहीं लगाया जा सकता और ना इससे बाद में कुछ लगेगा। अगली उसकी बनावट की किस्म जो है वो इसमें मस्दर है। मस्दर बेटा कहते हैं बुनियाद को, यानी किसी भी लफ्ज़ की बुनियाद उससे मज़ीद लफ्ज़ निकले। कैसे? वो इसम जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बनते हों। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास चल लफ्ज़ हो, तो वो तो खुद एक बुनियाद हो गई, मस्दर हो गया, उससे आगे मज़ीद लफ्ज़ निकलेंगे। जैसे नून अलिफ ना लगा दिया तो चलना, पढ़ से पढ़ना, रो से रोना। तो ये हो गया वो इसम जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बने, यानी आग से ना बने, पानी से ना बने, लेकिन उससे मज़ीद आगे लफ्ज़ बन सकते हों। इसकी पहचान जो हमने ज़हन में रखनी है कि ये अल्फाज क्या होते हैं? फ़ेल होते हैं। फ़ेल यानी किसी काम का करना उनमें ज़ाहिर हो रहा होता है, और जुमले के आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आता है। जुमले यानी लफ्ज़ के आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आता है। तो बच्चों, ये इसम मस्दर भी हो गया, यानी वो लफ्ज़ है जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे आगे मज़ीद लफ्ज़ बन सकें। पहचान इसकी ये रखी है कि ये फ़ेल लफ्ज़ होता है और इसके आखिर में हमेशा ना आता है। इसके बाद बनावट के लिहाज से इसम की तीसरी किस्म हो गई इसमें मुश्तक। मुश्तक वो है जो दूसरे लफ्ज़ से निकले, यानी पहले तो जैसे था ना कि वो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना है और ना इससे कोई लफ्ज़ बनेगा, फिर था कि वो खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बना लेकिन उससे मज़ीद लफ्ज़ बनते हैं। तो ये है इसमें मुश्तक जो दूसरे लफ्ज़ों से बने। कैसे? वो इसम जो मस्दर से बनाया जाए। मस्दर आपने उसकी निशानी देखी कि वो फेल को कहते हैं, फेल होता है, और लफ्ज़ के आखिर में नून अल्फ ना होता है। जैसे लिखना हमारे पास था तो उससे लिखाई बन जाएगा। ठीक हो गया? उससे निकला है, लिखना से निकला है लिखाई, सीना से निकला है सिलाई, पढ़ना से पढ़ाई। जी बच्चों, अब आपको इसकी बनावट के लिहाज से जो इसकी इक़साम है वाज़े पता चल गई होंगी, और इनकी आपको तारीफ़ भी और लामतें भी ज़हन में बैठ गई होंगी। अब आप सफ़ा नंबर 5 पर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसमें आपने ये देखें, सवाल नंबर 1 है कि मदरजा झैल में से इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक अलग अलग करके लिखें। अब ये लफ्ज़ दिए हुए हैं। पहला है सितारा, फिर है बढ़ता, फिर किताब, डालना, आटा, रहना, बड़ाई, सूरज, और फिर कुआं, चढ़ाई, चुना, रेशम, दौड़ और उठना। अब जामिद को अगर हम ज़हन में रखें तो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं। सितारा भी बच्चों जामिद में आ गया। बढ़ना जो है, बढ़ना, ये लफ्ज़ नून अलिफ ना आखिर में लगा है तो ये आ जाएगा उसमें मस्दर में। किताब
जामिद में, डालना मस्दर में, आटा जामिद में, रहना मस्दर में, बड़ाई छोटी ये लग गया मुश्तक में, सूरज मस्दर जामिद में, कुआं जामिद में, चढ़ाई मुश्तक में, चुना मस्दर में, रेशम जामिद में, दौड़ इसमें जामिद में, और उठना इसमें मस्दर में, और बुरा जो है वो इसमें जामिद में। जी बच्चों, ये आपने नीचे खाने बने हुए हैं, किताब के ऊपर आप पेंसिल से इसको हल करके इनको मुनासिब खानों में लिख कर आप इसको टीचर के नंबर पे शेयर करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी सी समझ आ गई होगी इसम की इकसाम की बनावट के लिहाज से। फिर भी अगर आपको बच्चों समझ नहीं आती तो आप टीचर के नंबर पे कॉल करके दोबारा पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।